ना किसी की इज्जत महफूज है, ना जान महफूज है, ना माल महफूज है। इसलिए हमारा मुतालबा है फिल फॉर इमरान रियाज को रहा किया जाए, और जो सहाफ़ी जिनके ऊपर उनको FIA के नोटिस आ रहे हैं, उनका जुर्म ये है कि ये जो आज फूलन देवी और बल्कि सॉरी कलबरी फैट वाली जो आज जाली वज़ीर आला लगाई गई है, जो जाती उमरा की एक सरकार कबूतर वाली की जो बेटी हैं, उन्होंने ये कहा था कि मेरे आने से पहले फलां फलां साफ़ी अंदर होना चाहिए, फलां फलां MP नहीं होना चाहिए। आज देखें ये जो ख़ानदान जिनका मैं आपको सियालकोट जो कि अल्लामा इकबाल का शहर है, उनकी बेटी हैं। बात अगर कारोबार तक रहती, दूसरे माओ बहनों की बेटी इससे तक महफूज नहीं है। हमारे कप्तान पे आपने 200 मुकदमा दर्ज कर लिया, जब कुछ नहीं साबित कर सके। आज हमारी उनकी जो बेगम है, जो हमारी बहन है, हमने उनको कैद कर लिया। आज मैं रुबा उमर जो हमारी बहन वहां से इलेक्शन लड़ रही थी, ये फॉर्म 45 के साथ आपके साथ मौजूद है, ये आपको सारी सूरत बताती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रुबा उमर हूँ, मैं सियालकोट PP 46 से की कैंडिडेट हूँ। मुझे इमरान खान साहब ने नामजद किया था और 8 फरवरी को ये फॉर्म 45 ये 95% मेरा रिजल्ट है फॉर्म 45 का। लीड से जीत रही हैं, वो जो ख्वाजा आसफ कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, तो है आती है, उनको दोनों नहीं है। और ये आप लोग सब जानते हैं कि हमारे खानदान पे क्या मुश्किलात गुजरी हैं और अभी तक स्टिल गुजर रही हैं। और मेरे मियाँ जो हैं वो अभी तक जेल में सलासल पाबंद हैं, उनको चक्की में रखा हुआ है। उनसे ना हम मिल सकते हैं, ना कोई मुलाकात करने जा सकते हैं। पता नहीं किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। और कैंपेन के दौरान भी हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। हम लोग सियासी औरतें नहीं हैं, हमारी फैमिली 26-27 साल से पॉलिटिक्स में है। ना हमें कोई सीट का लालच था, ना किसी ओहदे का लालच था। लेकिन जो 9 मई के वाक़यात के हुए हैं, उसके बाद यानी खान साहब के साथ जो उन्होंने किया, जो हम लोगों के साथ किया, उसके बाद हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोगों ने कप्तान का साथ देना है, उनके साथ डट के खड़े रहना है। और इंशाल्लाह आज तक हम लोग डट के खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। मैं क्या, मेरे घर की दूसरी खवातीन क्या। और 8 फरवरी को जिस तरह लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, लोगों ने अपना हक अदा किया और माशाल्लाह इतनी तादाद में लोग निकले वोट कास्ट करने के लिए। अभी मैं जब विज़िट कर रही थी तो उधर कई जगह पे बुक्स ही नहीं थी, जो बैलेट की बुक्स होती वो वही ख़त्म हो गई थी। कई घंटों से पोलिंग बंद थी और कई पोलिंग पे ऐसा था, इतना स्लो काम हो रहा था कि लोग उधर कंप्लेंट्स कर रहे थे कि जी ये बहुत स्लो काम कर रहे हैं, तो वो सुन नहीं रहे थे कोई भी बात। लेकिन रात को जब रिज़ल्ट आना शुरू हुए हैं तो जितने भी रिज़ल्ट आ रहे थे, हम लोगों की मेरी वालदा ने 71 की कैंडिडेट थी, मैं PP 46 और 47 जो हमारा था 71 का हल्का, उसमें हमारी माशाल्लाह डबल से जीत हो रही थी, लीड हो रही थी हमारी, यानी ज़्यादा थी। अगर उनके 100 थे तो हमारे 200 थे। रात तक हम लोग जीत कर सोए हैं और 95% जो मेरे फॉर्म्स आ चुके थे उसमें मेरा रिज़ल्ट तकरीबन मेरी 20,000 की लीड थी। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जिनके फॉर्म 45 थे, वो मुकामी पुलिस जो की लोकल पुलिस है उन्होंने छीन लिए थे पोलिंग एजेंट से। और कुछ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने वो वाइट पेपर पे ना रिजल्ट लिख के दिया था, वो ऐड नहीं किए। इतने कम होने के बावजूद भी जो है ना, मेरी लीड फिर भी इतनी ज़्यादा थी कि वो उनको कवर नहीं थी कर सकती। तो जब सुबह उठे हैं तो हमारे साथ धांधला हुआ था कि हम RO के ऑफिस गए हैं तो उधर भी हमें जाने नहीं दिया गया। उधर हमारे जो साथ वर्कर्स थे जो हमारे साथ जा रहे थे और उनके ऊपर लाठीचार्ज शुरू किया हुआ है। तो अब इलेक्शन कमीशन में हमने पिटीशन दायर की हुई है और उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 4 मार्च है। दोनों दफ़ा RO पेश नहीं हुआ। तो मेरे वकील ताहिर सुल्तान है और इंशाल्लाह हम लोग हर मुहाज पे जिधर भी हमें जाना पड़ा हम जाएंगे और अपने कप्तान के साथ डट के खड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। और हर फोरम में हर हद तक जहाँ हमें कानूनी जंग करनी पड़ेगी, जो भी करना पड़ेगा, हम हर हद तक जाएंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात मैं साबी भाई को कहूँगा कि फॉर्म 45 हम तो दिखा रहे हैं, आप किसी ने आज तक
15-16 दिन गुजर गए, उनके पास फॉर्म 45 देखे, सुना कि ग्वाल मंडी में तैयार हो रहे हैं वहां पे। कोई मुझे साफी भाई को चैलेंज है, 14 दिन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाबंद था कि वेबसाइट पे उनको शो करता, रिटर्निंग अफसर पाबंद थे कि हमें इसके हस्ते ज़ाब्ता कापियां देते। मेरा चैलेंज है मीडिया के जरिए, अवाम के जरिए, आज भी कोई जो जालसाज असम्बली, आज इसका जाली वजीर आला ने जो सिर्फ और सिर्फ इसका काम जो है वो मेरी पाकिस्तान तो क्या, मेरी लंदन तो क्या, मेरी तो जाती उमराज भी कोई जायदाद नहीं, आज उसने जाली अरब उठाया। चैलेंज देते हैं, आज के दिन चैलेंज दे रहा हूं, 16-17 दिन गुजर गए, कोई मुझे वो फॉर्म 45 दिखा दे, दिखाएं तो सही, उनको पता है सिस्टम में रह के लड़ेंगे, जाली फॉर्म लेकर आएंगे, मुकदमे दर्ज करवाएंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछें, आज एक एमपीए का नोटिफिकेशन किया गया है, जब मतलब मुजफ्फर साहब को पता है कि आज एक एमपीए का नोटिफिकेशन किया गया है जब इलेक्शन स्पीकर का हो चुका है। ये तो जालसाजियां हो रही हैं, ये फ्रॉड हो रहा है। इसलिए अब मैं गुजारिश करूंगा अवैस अंजुम साहब जो एमपीए हमारे मुंतखब हुए हैं लाहौर से, ये आपसे गुफ्तगू करेंगे। सब दोस्तों को कहूंगा मुख्तसर जरा अपना बताते जाएं ताकि सब दोस्तों की नुमाइंदगी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अवैस अंजुम एंड आई हैव कंटेस्टेड फ्रॉम PP 153 लाहौर। सबसे पहले मैं अपने लीडर इमरान खान साहब का दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक अदना से कारकुन पार्टी के एक पुराने वर्कर को कंसिडर किया, टिकट दी। उसके बाद मैं अपने हल्का PP 153 के फैसल टाउन, गाजियाबाद, लालपुल, कैनाल बैंक और ताजपुरा स्कीम के बसने वालों का मशकूर हूँ जिन्होंने ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को रिजेक्ट किया और इस अदना से पार्टी के वर्कर को इलेक्ट करके मौका दिया कि मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकूं पार्लियामेंट में। बट अनफॉर्चुनेटली जो हुआ वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है। इलेक्शन के नाम पे मैं समझता हूँ कि इट्स अ काइंड ऑफ ड्रामा एंड स्टेज दैट वाज सेट, और उस पर जो भी एक्टर्स थे जिन्होंने अपना पसे पर्दा किरदार अदा किया वो भी अब कोई कौम से ढकी छुपी बात नहीं है। फॉर्म 45 10 बजे तक हम तकरीबन 90% पोलिंग स्टेशन जो थे वो मैं जीत रहा था और अचानक जो है वो फिर फॉर्म 45 मिलना बंद कर दिए गए और मेरे जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको भी कुछ जगहों पे बाहर निकाल दिया गया। आखिरी जो फॉर्म 45 मिला दैट वाज 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग ऑफ 9th Feb। तो मैंने RO से मैं मुसलसल राब्ते में था, मैं उनसे पूछ रहा था कि जी हमारा रिजल्ट जो है वो कंपाइल हो चुका है, हमारी लीड है, हम जीत रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से, और कब हमें जो है वो रिजल्ट मिलेगा। मुझे कहा गया कि जी आप 5 बजे तक हम रिजल्ट कंपाइल करेंगे। मैं अपने लोगों के साथ जब वहाँ पहुँचा तो ताले लगे हुए थे, ऑफिसेज बंद थे, नोबडी वाज देयर। और मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात इसलिए थी कि ये किस तरह का इलेक्शन है और किस तरह से जो है वो अवाम के मैंडेट को जो है वो रौंदा जा रहा है। फॉर्म 45 के मुताबिक आई हैव ऑब्टेन्ड 33,029 वोट्स और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो हैं उनको मिले हैं 32,479। यस, इट वाज नेल बाइटिंग कंटेस्ट, ये बड़ा नेक टू नेक मुकाबला था और ये वो कंस्टिट्यूएंसी है जो इससे पहले हम कभी नहीं जीत सके थे, लेकिन इस दफ़ा इमरान खान के चाहने वालों ने अपने लीडर की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए लब्बैक कहा और बड़ी तादाद में हमें वोट डाले, जिस तरह के पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में इमरान खान साहब को। मुझे जितने भी वोट पड़े हैं ये मैं समझता हूँ ये मेरे लीडर इमरान खान साहब को पड़े और मुझे बैठाया गया एक जगह, ऑफर दी गई, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू माइट बी फेमिलियर कि वसीम कादर साहब जो हैं वो इसी PP के ऊपर NA जो था वहां से वो कंटेस्टेंट थे, तो ही गॉट मैनेज्ड। उन्हें चाहिए था कि वो आला ज़र्फ का मुजाहरा करते, थोड़ा सा अपने पाँव पे वजन डालते, खड़े होते, तो
जो इलाके के लोगों ने, इमरान खान के चाहने वालों ने उनको इतने ज्यादा वोट दिए थे, उसकी कदर करते, लेकिन वो सारी चीजें, सारी हदें पार करते हुए वो नून लीग को प्यारे हो गए। और यही इनका वतीरा है, यही इनका तरीका वारदात है कि लोगों को खरीदो। मैंने आई रिफ्यूज देम, आई बीन ऑफर्ड दैट योर सीट विल बी गिवन टू यू, we will give you ministry in the provincial assembly and you will be treated and in the mainstream leadership. I refused on principle stand, क्योंकि मैं 19 साल की मेरी जदोजहद मेरी अपने लीडर के साथ नजरिए पे मैंने ज्वाइन किया, और मेरी कोई कीमत नहीं है कि मैं बिक जाऊं। और वो जो 33,000 से ज्यादा वोट मुझे मिले हैं वो मेरे लीडर और इस नजरिए को मिले हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिले हैं। तो आई वॉज अपफ्रंट, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने उनसे कहा जी कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, अगर आप जस्टिस दे सकते हैं, जो वोट मुझे पड़े हैं वो कंपाइल करके आप मेरा रिजल्ट वो दे दें, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। मैं आरओ साहब को भी और उनके ऊपर भी एक उनके बॉस हैं, एंड आई नो द रियलिटी एंड आई नो कि उन पे कितना प्रेशर डाला गया, और उनसे जालसाजी और धांधली के जरिए ये जो रिजल्ट कंपाइल करके इन्होंने कंसोलिडेटेड मुझे फॉर्म 48 दिया है, उसके अंदर आई हैव फाउंड आउट, आइडेंटिफाइड 17 पोलिंग स्टेशंस जहां पे अगर ख्वाजा सलमान रफीक साहब को किसी पोलिंग स्टेशन पे 385 वोट पड़े हैं तो इन्होंने टेम्परिंग करके उसको 785 कर दिया। कहीं पे अगर उनको 292 वोट पड़े हैं तो उसको 492 बना दिया, और बिल आखिर जो है वो इमरान खान के इस खिलाड़ी को शिकस्त और उनकी जीत जो है वो डिक्लेयर करके इन्होंने अपने खुशी के जो शामियाने हैं वो बजाए हैं। लेकिन इंशाल्लाह आई हैव फाइल्ड माय पिटीशन बिफोर द इलेक्शन कमीशन, और इन आखिरी हद तक हम इंसाफ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और मैं जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनको भी ये, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे पाकिस्तानी जो एजुकेशन रखते हैं, कॉम्पिटेंसी रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं कि वो इस मुल्क के मामलात में, जिसमें हमारा मुल्क इन्हीं फेल्ड और टेस्टेड लोगों की वजह से गिरा हुआ है, बार बार उनको आपने ट्राई करके इस कौम के ऊपर मुसल्लत करके, कौम का मैंडेट चोरी करके क्या आप उनसे रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं? 100 बार आप सेम तजर्बा करेंगे, नतीजा वही निकलेगा। जो असल कौम का लीडर है, 80% पाकिस्तान के अवाम जिसके पीछे खड़े हैं, खुदा के लिए उसको पाबंदे सलासल ना रखें, उसको जेल से बाहर निकालें, उसको अवाम की नुमाइंदगी करने दें। इसी में पिन्हा है पाकिस्तान की तरक्की, इसी में पिन्हा है हमारा बेहतर मुस्तकबिल। थैंक यू वैश भाई। अभी जनूबी पंजाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं भावलपुर के असगर जोया साहब, और वहाँ पे हमारे समीर चौधरी साहब इनके ऊपर एमएनए थे, वो 40,000 वोटों से एमएनए बने। उनके 2 फॉर्म 47 भी जारी हुए। हम लोग वो चूंकि आज एमपीएस की मीटिंग है तो इंशाल्लाह जब एमपीएस की असम्बली का इजलास होगा तो वहाँ वो भी तशरीफ लाएंगे, और नेशनल असम्बली का हमारा इजलास बड़ी जल्दी हो रहा है जहाँ पे हम अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, वहाँ भी इंशाल्लाह सारी चीज़ें बताएंगे। असगर जोया साहब जी। साहब को साथ कर ले, माइक में आवाज आएगी। ठीक है, आप इधर जो 2 साथी आ रहे हैं उसके साथ साथ हमको आपको फॉर्म 45 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका